हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट और सी टेट की तैयारी अच्छी चलती होगी आप लोग को। मैं सी टेट का रिवाइज क्वेश्चन करा रही हूँ, आप लोग उसको जरूर पढ़िए। अभी हाथ से बनाया हुआ नोट्स मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं सोची हूँ कि जब रिवाइज क्वेश्चन कर ले उसके बाद से मैं आप लोग को हाथ का बनाया हुआ नोट्स पढ़ाऊंगी। पहले मैं कुछ वीडियो दे चुकी हूँ, उसको जरूर आप जो नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों जाके देख लें। और यूपी टेट के लिए हम प्रेस्टीज सेट लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत कम समय है। प्रेस्टीज सेट लगाना बहुत जरूरी है, तो इससे पास कर ले जाएंगे आप लोग प्रेस्टीज सेट लगा के। तो प्रेस्टीज सेट जरूर लगाइए आप लोग। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगी। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा एक भाषा दो दोनों है। मैं केवल क्वेश्चन आंसर ही करूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। 1 2 3 4 पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब समय जितना बचत करके उतना जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन कर ले जाए, याद करना ही सही है। आप लोग के लिए प्रेस्टीज सेट जरूर लगाइए आप लोग। ये 2020 का है पेपर। मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पढ़ रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 31। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम देखना है हरिवंश राय बच्चन का। तो दूसरा सही है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण। तो सही है दूसरा। आगे है सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित बहुत ज्यादा पूछा है 2020 का पेपर में। सीडीपी का हुआ चाहे हिंदी का हुआ, देख रही हूँ मैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन मिला है, सीडीपी में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिला था सुमेलित करने के लिए। 3-4 क्वेश्चन उसी से मिल गया था सुमेलित करने के लिए। 23 क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें। चौथा सही है इसमें। पहला है हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था, सी है सही। सी सही है 1910। बी में है दूसरा का दूसरा सही है बी, काशी नगरी प्रचारिणी सभा। तो बी में है 1918 सही है। तीसरा है राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा, ये सही है 1893। आगे है 33 है तुलसीदास के रचनाकार हैं। 33 में 3 सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे है 34 अनन्या आत्मकथा किसकी है। दूसरा सही है प्रभात खेतान। 35 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो 35 में कौन सा सही है। 35 में 4 सही है रैदास। 36 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है तो बताना है। दूसरा सही है खेत। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। इसमें देशज देखना है आप लोगों को। तो एक सही है धड़ाम। 30 है छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है एक अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। 39 ऋग्वेद का संध विच्छेद क्या है। तो दूसरा सही है ऋग। जहाँ गो आ जाए ना वहाँ पे तो ज्यादा रहता है और को एक मिलाना पड़ता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो कहीं दिया नहीं ना है, दिया है आधा गो आधा, यहाँ पे क दे दिया है। तो इसके जगह पे तो होता है, नहीं तो क होता है। दो ही देखना रहता है इसमें। तो कहीं तो नहीं दिया तो क दिया है, तो इसके सही लगा दीजिएगा आप लोग। तो दूसरा सही है तो ऋक धन वेद सही है दूसरा। 40 अपबीती शब्द में समास है। तो अपबीती में समास कौन सा है। चौथा सही है तत्पुरुष समास। 31 घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। मैं पूछा है, यहाँ पे से पूछा तो अपदान होता, मैं पूछा है। इसमें चौथा सही है अधिकरण कारक। तो चौथा सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसमें बता दो, गद्यांश पढ़ने के कोई समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग समय बर्बाद करिए। मैं कहूँगी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना शुरू करिए, उसी के अनुसार उसको ढूंढना चाहिए। अगर आप लोग का बहुत मन है पढ़ने का तो आप लोग सरसरी माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं जब पेपर में देती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, पहले मैं पढ़ लेती थी क्वेश्चन, उसके बाद से मैं आंसर लिख देना शुरू करती थी। ये नहीं कि पहले पूरा पढ़ ले उसके बाद से अगर नहीं रहता तो ऐसे नजर उठा के देख लेती थी कौन सा वाक्य कहाँ पे लिखा है। सब बड़ा बड़ा जो अच्छा रहता है उसको अपने नजर में बैठा लेती थी। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित है वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका
संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसे करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। तो गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो इसमें सीमित हम लोग पढ़े थे ना, देखिए सारे वाद सीमित हैं। तब इसके आगे पीछे ही ढूंढेंगे हम लोग। सीमित के आगे देखिए क्या है, राजनीतिक है ना, इसमें ढूंढिए राजनीतिक कहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही ढूंढ लीजिए। ये नहीं पूरा अक्षर बाय अक्षर मिले इतना मत ढूंढिएगा आप लोग। एक दो अक्षर कहीं कहीं क्या करता है ना, घुमाने के लिए एक ही शब्द दे देता है, तो वो सही है तो उसे पकड़ के आगे पीछे देख कर लगाया था। तो देखिए यहाँ पे सीमित दे दिया क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ में दिया था तक दिया है तक, तो ये सही है राजनीतिक क्षेत्र तक। आगे है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो किसको बताया गया है, पहले लाइन पे है, शुरू में पहला ही लाइन पे है गांधीवाद दिया ना, गांधीवाद यहाँ पे राजनीतिक और आध्यात्मिक तथ्यों, तो पहला इसका सही है। चलिए 44 कलुक्रिया के रचनाकार कौन है। तो एक सही है धर्मवीर भारती। आगे लुप्त स्वर कौन सा है, इसमें लुप्त स्वर कौन सा है बताना है आप लोगों को। तो दूसरा सही है ओम, ओम उच्चारण करने पर ओम लुप्त स्वर आ रहा है। 46 तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो तीसरा सही है नियोजन। आगे क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द है। तो तीसरा सही है वक्र। आगे है निम्नलिखित का विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध देखना है आप लोगों को, कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो तीसरा वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। आगे आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो एक सही है, तो निजवाचक सर्वनाम सही है। आगे 50 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो चौथा सही है संतान। आगे है प्रश्न से 51 से लेकर 52 तक दिया गया पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे है लिखा है वर्दंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमके पर बीच जगे छवि मोतिन माल अनमोलन की घुघरारी लेट टक लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की नौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है। तो दूसरा सही है, तो वात्सल्य रस सही है। आगे उपयुक्त पद किस कवि का है। तो तीसरा सही है तुलसीदास, तीसरा सही है। 53 उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। शुद्ध बरतने जरूर 2 क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट। दूसरा सही है 100 दंत। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध देखना है। तो इसमें एक सही है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। आगे है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य के लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध देखना है। तो तीसरा सही है बहुवचन। आगे राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो चौथा सही है कृतवाच्य। आगे रहीमन पानी राखी ये बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है।
तो चौथा सही है सलेस। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध देखना है आप लोग को। एक सही है अग्ना। आगे है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो चौथा सही है, तो स्वनिधि सही है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। प्रेस्टिज सेट में संस्कृत नहीं है तो मैं यूथ की बुक से संस्कृत पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो 60 क्वेश्चन है लास्ट। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो कौन सा सही है इसमें? तीसरा सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मुझे भी सपोर्ट करिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मनोबल बढ़ाइए।